शुद्धि परम औषधि, मतलब बीपी, शुगर, जोड़ों का दर्द, लीवर खराब, किडनी फेल, कोई भी बीमारी है तो शरीर की शुद्धि करवाकर ही आप बीमारियों से राहत पा सकते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं मनीष जीना सीखो कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आप पिछले काफ़ी टाइम से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, बहुत सराह रहे हैं, हमें बहुत फ़ोन आते हैं, थैंक यू के फ़ोन आते हैं ना, तब तो एक दिल बाग बाग हो जाता है, खुश हो जाता है कि लोग ठीक हो रहे हैं, लोगों की दुआएं मिल रही हैं। क्योंकि अगर कोई साथ कुछ लेके गया तो सिर्फ नाम, आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला होगा जो जेबें भर के कफन में ले गया होगा। यही हमारी संस्था का मकसद है कि हम लोगों से दुआएं ले सकें, लोगों की बेस्ट विशेस ले सकें, जिससे कि हमारे बच्चों को भी और हमें और हमारे भारत की संस्कृति को बढ़ावा करने में मदद मिल सके कि आयुर्वेद के माध्यम से, योग के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से हमें भारत को बचाना और समझाना है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई गंभीर बीमारी है, आपको डॉक्टर ने बोल दिया ऑपरेशन ही इलाज है, या आपको डॉक्टर ने बोला ज़िंदगी भर दवाएं खाओ, या ऐसा बोल दिया, या आपको समझ ही नहीं आ रहा मुझे बीमारी क्या है, तो इस लाइव प्रोग्राम में फ़ोन करके मुझसे बात कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको कोई ना कोई समाधान देने की और आपको सही राह दिखाने की, क्योंकि अगर हम संभलेंगे, समझेंगे, जीना सीखेंगे, तभी भारत बचेगा। एक कॉलर है हमारे साथ। हाँ जी, नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार जी। हाँ जी, बताइए। हाँ जी, मैं सोनिया बात कर रही हूँ। कहाँ से? मैं जबलपुर से बात कर रही हूँ। हाँ बताइए, क्या जानना चाहते हैं? सर, मैंने आपकी किट यूज कर रही हूँ 2-3 महीने से। ठीक है। और मेरे को शुगर रहती थी बहुत ज्यादा हाई। ठीक है। और मैं इंसुलिन लेती थी, अभी मेरी इंसुलिन बंद है और दवाई भी बस 1 टैबलेट हो गई है दिन में। बहुत अच्छी बात है। और बाकी और भी काफी प्रॉब्लम थी, मेरा क्रिएटिनिन भी बढ़ने लग गया था। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र है 45 साल। और आपको कितने टाइम से तकलीफ थी ये? मुझे हो गए 10-12 साल हो गए हैं। और मतलब तब से मैं दवाई खा रही हूँ। मेरा वजन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अभी मैंने 10-12 किलो वजन भी घटाया है अपना। वेरी गुड। शुरू में तो मुझे थोड़ा सा लगा कि पता नहीं मेडिसिन काम करेगी नहीं, पर उसके बाद धीरे धीरे जैसे आपकी संस्था में बात करके मैंने आगे, उन्होंने हमें डाइट के बारे में और ज्यादा जानकारी दी। आपके वहाँ डॉक्टर से मेरी बात हुई थी। एक्चुअल में जो ये प्रोग्राम आप देख रहे हो, एक संस्था है जीना सीखो। हमारा मकसद है भारत के लोगों को जागरूक बनाना और ठीक करना। जैसे आपको तकलीफ थी तो जिनसे आप दवाई ले रहे थे एलोपैथी की जबलपुर में, उन्होंने बोला था आपको जिंदगी भर ठीक दवाई खानी पड़ेगी या ठीक हो जाओगे? नहीं, उन्होंने तो बल्कि पहले मेरी दवाई शुरू हुई, फिर 2 महीने बाद ही उन्होंने मेरा इंसुलिन शुरू कर दिया। फिर तब से इंसुलिन ले रही थी। तो अब मतलब हमारे जो डॉक्टर्स है वो भी मतलब ऐसे हो रहे थे कि ऐसा क्या खा रहे हो जिससे मतलब इंसुलिन हो गई। तो मतलब जो जितने 10 साल में नहीं हुआ, तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी चीज है। हमारे यहाँ 130 तरह की दवाई बनाई जाती हैं, लेकिन हमारा मकसद दवाइयां बेचना नहीं है। हमारा मकसद आपकी बीमारी की जड़ को ठीक करना है। आपको जड़ से ठीक करेंगे तभी हम भारत का पैसा बचा पाएंगे और भारत को समृद्ध बना पाएंगे। क्योंकि भारत में स्वदेशी को अपनाने पर ही भारत की समृद्धि हो सकती है। मैं आपको एक न्यूज़पेपर दिखाना चाहूंगा। इस वक्त भारत में, ये ध्यान से पढ़िए, 66% बच्चों का शुगर लेवल ठीक नहीं। ये एक सर्वे हुआ है भारत सरकार की तरफ से कि जितने भी बच्चे आजकल स्कूलों में पढ़ रहे हैं, या जो भी बच्चे हैं इस टाइम पे जो कि स्कूटर रेखा से ऊपर रहते हैं, गरीब बच्चों की बात नहीं कर रहा मैं, हम आम लोगों की बात कर रहे हैं, तो उनका शुगर लेवल ठीक नहीं है। क्योंकि हमारे घरों में उनको खाने के नाम पे क्या दिया जा रहा है? ब्रेकफास्ट में ब्रेड, चाउमीन, मैगी, इस तरह की चीज़ें, बिस्किट और चॉकलेट्स। हमारे जो बच्चे इस टाइम जो खाना खा रहे हैं उससे उनकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो रही है, उनको शुगर आने का खतरा बढ़ रहा है। दूसरा, हमारे घरों में बच्चों की एक्सरसाइज नहीं है, सारा दिन बैठे रहेंगे और कंप्यूटर पे आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप और मोबाइल का जो टाइम है ना, गेम्स खेल रहे हैं मोबाइल पे, उसका नुकसान पढ़ लीजिए कि सोशल साइट से बन रहे बच्चे डायबिटीज़ के मरीज। ये न्यूज़पेपर भी आपके आंखें खोलेगा। तो आपको शुगर से बचने के लिए अपने बच्चों को अभी से एक्सरसाइज की आदत डालनी होगी। एक कॉलर जुड़े हमारे साथ। हाँ जी, नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार, बाड़मेर राजस्थान से बोल रहा हूँ, मांगीलाल बोथरा। हाँ जी, बताओ। मेरे चेस्ट पेन हो रहा है और 3 साल से। कंधे में दर्द रहता है, कभी ऊपर दर्द कभी नीचे दर्द, लगातार पेन रहता है, हाथ में भी पेन रहता है। आपकी उम्र कितनी है, वजन कितना है? वजन 60 और उम्र मेरी है 44। और ब्लड ग्रुप क्या आपका? बी पॉजिटिव। आपने प्रोग्राम आज ही देखा है? ओ पॉजिटिव, सॉरी। कोई बात नहीं, प्रोग्राम आज ही देखा है? हाँ जी। नहीं, पहले कभी नहीं देखा आपने? मैं देखते इतना ध्यान नहीं दिया। अच्छा, मतलब ये प्रोग्राम ध्यान नहीं दिया। तो आप एक काम कीजिए, आप फिलहाल कोई दवाई खा रहे हो इस टाइम पे? मैं भी तो कोई दवाई नहीं, जैसे कोई बीपी की गोली खा रहे हो, शुगर की गोली खा रहे हो, कुछ खा रहे हो क्या? नहीं, कोई शुगर वगैरह कुछ भी नहीं है, सब नॉर्मल है। गैस बनती है आपको? हाँ, गैस बनती है। हाँ, तो गैस क्यों बनती है? यही प्रॉब्लम है।
हाँ तो गैस क्यों बनती है, डॉक्टर ने बताया नहीं आपको? नहीं, डॉक्टर दवा देते हैं, ये नहीं बताते कैसे बनती है। तो आप पूछा करो ना, उसकी जान खाया करो कि मुझे बता पहले बीमारी की जड़, तब मैं दवाई लूंगा। अपने आप डॉक्टर को बताना पड़ेगा। आपने बड़ा अच्छा किया फोन करके। मैं सारे भारत के लोगों से अपील करना चाहूंगा कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो और वो कहता है दवाई खा लो, तो उसको पूछो कि बीमारी की दवाई है कि बीमारी की जड़ की दवाई है। ये क्रांति अपने को ही लानी पड़ेगी। बीमारी की दवाई नहीं खानी, बीमारी की जड़ की दवाई खानी है, तभी आपकी बीमारी जड़ से ठीक होगी। और आप एक काम करो, हमारी संस्था में फोन करो। आपका लीवर का बायां हिस्सा कमजोर है, इसीलिए गैस बनती है, इसीलिए दिल में दर्द है। दिल में दर्द नहीं है, वो बेसिकली लीवर में दर्द है। लीवर और दिल एक के ऊपर एक लगे हुए हैं। लोग दिल का दर्द समझ लेते हैं, वो लीवर का है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाओगे। एक और कॉलर है हमारे साथ। हाँ जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी बताइए। हाँ मनीष जी, बहुत दिन से आपका प्रोग्राम देखती हूँ, लेकिन मेरे को बहुत बीमारियां हैं। मैं क्या क्या बताऊँ, बहुत आप बताओ, उल्टा बढ़िया किया आपने। आपके माध्यम से पूरा भारत सुनेगा, पूरा विश्व सुनेगा। बीमारियां क्या होती हैं और क्यों आती है पता लग जाएगा। हाँ, मेरे को पहले तो पेट की बीमारी है, बहुत साल से है। पहले आप बताओ, आपका नाम क्या है? धनेश्वरी। कहाँ से बोल रहे हो? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। दिल्ली से बोल रहे हो, और मेरा प्रोग्राम कई दिन से देख रहे हो? हाँ, कई दिन से देख रही तो हूँ। फिर हमारी ब्रांच में क्यों नहीं आए? दिल्ली में तो 3-3 सेंटर है हमारे। आपके ब्रांच में इसलिए नहीं आएगी। अब बताऊंगी, पहले मुझे बीमारी क्यों बताओ। हाँ बताओ, थोड़ा पहले मेरे को बताओ, प्रॉब्लम तकलीफ है ना, बताओ, कितना- अपनी बीमारी क्योंकि बताओ। बीमारी बहुत है, तो कितना खर्चा लगेगा क्या, इसलिए जानना चाहती हूँ। नहीं, खर्चा खुर्चा नहीं होता कोई भी। खर्चे से डर के तो आप ऐसे तो मरना ही है सबने। एक बार बताओ, पैसा कोई साथ लेके जाएगा क्या? हम पैसा कमाते क्यों हैं? ठीक ये है, कोई सामान बेचने की कंपनी नहीं है कि हमें बेचना ही बेचना है। मेरे को ऐसा है हाँ बताओ। कि मेरे को बहुत दिन से प्रॉब्लम है पेट की, तो मेरे को खाना हजम नहीं होता। जो मैं खाना खाती हूँ अच्छा, तो वो मुंह के रास्ते मेरा बार 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 निकलता है। ओके। और एक मैं एलोपैथिक खाली गोली खाती हूँ, सुबह अगर वो खा लेती हूँ तो तब नहीं होता। हाँ तो वो बीमारी को दबाने की दवाई है। आपका लीवर में HCl बढ़ गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ रहा है आपके लीवर में। आपका ESR बढ़ा हुआ है, और लीवर पित्त प्रकृति का है आपका। चाय छोड़ दी के पीते हो अभी? चाय जब से आपका प्रोग्राम देखा तब से वो दूध वाली चाय नहीं पीती हूँ। अच्छा बताओ, उससे कुछ फायदा हुआ? हाँ, उससे फायदा है। बताओ, थोड़ा सारे उससे- लोगों को दूध वाली चाय नहीं पीनी चाहिए। सारे देश के लोग, विदेश के लोग सुन रहे हैं। हाँ, उससे मेरे को कम प्रॉब्लम हो रही है, नहीं तो बहुत ज्यादा होती देख थी लो, मैंने चाय के बिना बाद। खर्चे के इतना इलाज तो करी दी आपका, 1 रुपया भी नहीं लगा आपका। हाँ। सिर्फ टीवी देखा और ठीक होने लग गए आप। और दूसरा, मेरे हड्डियों में भी ना दर्द है, तो बताया मैंने, टेस्ट तो रात वगैरह का दाल कराए। खानी बंद कर दी है? हाँ, रात को दाल नहीं खाती हूँ, रात को दूध भी नहीं पीते हैं। तो उससे भी तो दर्द में कमी आई होगी। हाँ, रात को ना दूध भी नहीं पीते हैं। जिस दिन से आपका प्रोग्राम देखा, हाँ तो रात को अच्छी दूध बात नहीं है। पी रहे हैं। इस उम्र में दूध पीना भी नहीं होता। लोग क्या करते हैं, 60-60 साल के भी दूध पी रहे हैं। रात को दूध हजम नहीं होता। जब सूरज डूब जाता है ना, हाँ। तो खाना हजम नहीं होता, नहीं खाना चाहिए। लेकिन सारा हिंदुस्तान रात को भी शाही पनीर, मलाई कोफ्ते, कस्टर्ड, खीर लगे हुए हैं खाने खाने खाने। नहीं। शादियों में जाके भी पागल बन जाते हैं। 250 रुपए देते नहीं, 1000 का माल खा जाते हैं। मैं परहेज भी बहुत करती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों। मैडम, मैं तो आपका बहुत लीवर खराब चीज़ नहीं है। खाती लीवर हूँ। ठीक करने के लिए आपको दवा खानी पड़ेगी। आप हमारे डॉक्टर से आके मिलिए। अच्छा। आप आके मिलो तो सही। नीचे संस्था का नंबर चल रहा है, वहां से डॉक्टर का एड्रेस ले लो हमारी संस्था का। मैं आपको बताता हूँ, बॉम्बे में भी हमारा सेंटर है, चंडीगढ़ जीरकपुर में भी हमारा सेंटर है। कोई भी दर्शक कभी भी आके मिल सकता है। बीमारी की जड़ पर काम करना है। और अगर कोई आप दूर रहते हो, नहीं आ सकते हो, तो आप घर बैठे भी दवा मंगा सकते हो, परहेज पूछ सकते हो, कोई उपाय पूछ सकते हो, खाने पीने के सिस्टम पूछ सकते हो, घरेलू नुस्खे पूछ सकते हो। हमारा मकसद है भारत को बचाना। हम लोग खाली दवाई से भारत को ठीक नहीं करना चाहते। दवा प्लस परहेज प्लस खाने पीने का ध्यान प्लस इच्छा शक्ति और बीमारी की जड़ पर काम करके हम भारत को ठीक करना चाहते हैं, ना कि सिर्फ दवाई से। लोग क्या करते हैं, खाली दवाई तो खा लेंगे, लेकिन वो गलतियां नहीं छोड़ेंगे जिस वजह से वो बीमारी आई। जैसे कोई व्यक्ति बीपी की गोली खा रहा है, तो बीपी की तो गोली खा रहा है, बीपी हुआ क्यों, अगर कारण खत्म नहीं करेंगे तो बीपी की गोली नहीं छूटेगी। ऐसे ही शुगर के बारे में है। मैं आपको एक न्यूज़पेपर और दिखा रहा हूं। अगर विटामिन डी कम है तो हृदय रोग होने का खतरा। यानी कि अगर हमारे घरों में धूप में बच्चे नहीं खेलेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो बच्चों में विटामिन डी की कमी आएगी। और जब बच्चों में विटामिन डी की कमी आएगी तो बच्चे हार्ट पेशेंट बन जाएंगे। तो हमें अपने बच्चों को, अपने परिवार को बचाने के लिए दोबारा से वो वैदिक संस्कृति, वो नियम, वो अपनाने पड़ेंगे जो हमारे गुरुकुल के अंदर हमारे पूर्वज अपनाया करते थे। और आप पुराने टाइम की बात करते हो, अभी बताता हूं आपको। जीव देख के हमारे पूर्वज, वैद्य लोग, डॉक्टर लोग नब्ज देख के, जीव देख के सब कुछ बताते थे ना। आप इतना ज्यादा एलोपैथी के चक्कर में पड़े हुए हो, टेस्ट रिपोर्टें नॉर्मल है जी, लेकिन आप तकलीफ में हो।
क्योंकि हम लोग को कोई बताने वाला नहीं है कि बीमारी क्या है, क्यों है और कब से है। दर्शकों, एक ब्रेक का इशारा मिल रहा है, ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं। सर्वेषणाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला। आयुर्वेद के अनुसार शरीर के अंदर सभी मुख्य रोगों का कारण फैले हुए कुपित मल हैं, गंदगी है, टॉक्सिन है, वायरस है, बैक्टीरिया है। आयुर्वेद के ही अनुसार शुद्धि देहा मनुष्य यस्य सजीवति वर्षतम, यानी कि शरीर की शुद्धि कराकर मनुष्य 100 वर्ष तक स्वस्थ सुखी जी सकता है। तो आइए शरीर की शुद्धि कराइए। मेरे को चलना भी नहीं आता था जी। तो मैं तो बाद में 15 दिन के बाद 1 से 15 दिन बाद मैं और रूम पे गई हमारे घर दिल्ली में। तो बाद में और वैसा ही होने लगा। तो फिर मेरे को वैसे चलती नहीं रहती, तो अभी बहुत चलने लगे, अभी बहुत अच्छा लग रहा नहीं है बिल्कुल भी। रोना तो है ही नहीं है। देखो अभी पहले कैसी थी वो समस्या पहले थी, आज ऐसी कोई समस्या नहीं है। बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आपकी। हाँ, बहुत शुगर जो आपको समस्या थी पहले वो कंट्रोल चल रही है, तो खुश होना चाहिए कि हमारी समस्या सॉल्व हो गई। ठीक है ना। शुगर आपकी कंट्रोल है। अभी आपको जो पस डिस्चार्ज आ रहा था वो बंद है, लगभग 95% पस डिस्चार्ज बंद हो गए। ठीक है। ब्लड आ रहा था बहुत सारा, वो भी ब्लड नहीं आ रहा है, नहीं आता है। बहुत ज्यादा प्रेस करने पर एक आध ड्रॉप वो भी ना आता है, नहीं आता है वो भी। नहीं आता है। दर्द कैसा है पहले से? पहले से बहुत अच्छा है, अभी कुछ नहीं है। यहाँ पे आके ये बता। अभी आके बहुत बहुत अच्छे लग रहे, सब डॉक्टर बहुत अच्छे है हमारे लिए। बीमारी सही हो रही है तो खुश होना है। हाँ वो तो है, बहुत अच्छा किया। मेरे कमर बहुत दुखती थी, पाँव दुखते थे और तलवे में बहुत दर्द आता था, वो मैं बहुत अच्छी हो गई है। एक ही है वो, बस कुछ ही नहीं। ठीक। डॉक्टर, सब डॉक्टर को जी नमस्ते बोल देना। जी। अभी मैं कल जा रही घर। मेरा क्रेटिनिन 5 था, बीपी मेरा बहुत हाई रहता था विदाउट एनी मेडिसिन। मेरा बीपी नॉर्मल है, नॉर्मल से भी बहुत बढ़िया है, जो कभी उम्मीद नहीं करता था। मेरा बीपी जो 40 mg की गोलियां खा के नहीं हो रहा था, वो विदाउट मेडिसिन हो रहा है, डाइट से। हाँ डाइट से। मैं तो यही देना चाहूंगा, मैं घबरा रहा था, मैंने तो विल बनानी शुरू कर दी थी और मुझे लग रहा था मैं भगवान को प्यारा होने वाला हूँ। लेकिन यहाँ आके हिम्मत आई। यहाँ मैंने 12 क्रेटिनिन, 23 क्रेटिनिन, 20 क्रेटिनिन वाले लोग देखे, तो वो कुछ नहीं, मुझे तो ऐसा लगा दैट इज नंबर ऑफ क्रेटिनिन। जियो, खुल के खाओ, जो डॉक्टर साहब ने बताया उस लाइफ को एंजॉय करो, सब ठीक हो जाए। 3 दिन में ये इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस, बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि टोटली लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया है। सुबह से लेके सुबह का काढ़ा और पत्ते, नारियल पानी और सारा दिन जो रूटीन रहती है और थेरेपीज होती हैं, तो जितनी मेरी शुगर लेवल रहता था आफ्टर मेडिसिन, अब ये विदाउट मेडिसिन आ रहा है। गोल ब्लेडर में पथरी हैं। अच्छा। हाँ, तो उसके लिए आई हूँ। और फिर डॉक्टर ने जब मैं उसको निकलवाना चाह रही थी, तो उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि पहले सीटी स्कैन कराओ। तो मेरी पीछे कमर में गांठें बताई, तो मेरे को अब ना गांठें दिखाई दे रही है, ना गोल ब्लेडर में कोई परेशानी। मतलब 3 दिन में आपको कितना % आराम आ गया? 100% आराम आ गया। बहुत अच्छी बात है। किडनी रोग, लीवर रोग, कैंसर रोग, हार्ट संबंधी समस्या, शुगर, बीपी, जोड़ों का दर्द, आंखों की समस्याएं या इन जैसी किसी भी अन्य समस्या, अन्य बीमारी से परेशान हैं, तो हिम्स हॉस्पिटल की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। हिम्स हॉस्पिटल की शाखाएं पूरे भारत में फैली हैं। चंडीगढ़ में डेरा बस्सी, लखनऊ, गुरुग्राम, दिल्ली, NCR, मेरठ, नवी, मुंबई, श्री अमृतसर, जयपुर, जोधपुर, चंडीगढ़, लुधियाना, संगरूर, गोवा, मुंबई, ठाणे व भागलपुर में भी सुविधा उपलब्ध है। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें और अपने परिवार के साथ स्वस्थ व सुखी जीवन व्यतीत करें। दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप ब्रेक में सुन रहे थे लोगों के इंटरव्यू। ये लोगों के इंटरव्यू आप ही जैसे लोगों के हैं
जिनको कुछ ना कुछ फायदा हुआ हमारी संस्था में संपर्क करने के बाद। और ये इंटरव्यू दिखाने का हमारा उद्देश्य है कि आप जाग जाओ, सोचते मत रहो। जब तक आप कदम नहीं बढ़ाओगे तब तक आगे का रास्ता नहीं दिखेगा। बहुत सारे लोग हमसे एक सवाल पूछते हैं कि मुझे ठीक होने में कितना वक्त लगेगा। मान लो एक व्यक्ति ने दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है, तो दिल्ली से चंडीगढ़ का सफर 250 किलोमीटर का है। जब हम दिल्ली से कार स्टार्ट करते हैं तो चंडीगढ़ नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, रात में टाइम भी बढ़ते हैं ना, तो लाइट भी आगे बढ़ती रहती है। जैसे अगर आपको ठीक होना है तो आपको पहली सीढ़ी पे कदम रखना पड़ेगा, अपने आप दूसरी सीढ़ी दिख जाएगी, फिर तीसरी दिख जाएगी। ठीक होने में वक्त लगता है, बीमारी की जड़ पर काम करने में वक्त लगता है। तो मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि आप हमारी संस्था के साथ जुड़ो, एक विश्वास करो, क्योंकि और कोई चारा नहीं है आपके पास, क्योंकि एलोपैथी का जाल इतना ज्यादा फैल चुका है, आप उसके चंगुल से बच नहीं पाओगे जब तक किसी अच्छे सिस्टम के साथ नहीं जुड़ोगे। एक कॉलर है हमारे साथ। हाँ जी, नमस्कार जी सर, मैं नागपुर से बोल रही हूँ, शालिनी शिंदे। हाँ जी, बताइए। सर मेरे लड़के का नाम आदित्य है, तो उसको अभी 15 दिन के पहले ही उसका रिपोर्ट आया कि उसको थायराइड हो गया। 15 साल का है वो? नहीं, 17 साल का। 17 साल का है। और क्या तकलीफ है इसके अलावा? नहीं, उसके अलावा उसको कुछ तकलीफ उसको नहीं है। एसिड बनता हो, गैस बनती हो, पैरों में दर्द होता हो? हाँ, एसिड बनती है। वजन कितना है उसका? उसके पेट में दर्द रहता है, यानी पेट खराब रहता है उसका वजन कितना है उसका? अभी वजन उसका बढ़ रहा है, तो उसका 73 है अभी। ठीक है। कितने बच्चे हैं आपके? एक वही लड़का है आदित्य, और एक छोटी लड़की है। और वो छोटी है, कम उम्र की है? हाँ, कम है। ये जो आदित्य है, इसको कोई 2, 4, 5, 10 साल पहले कभी कोई जॉन्डिस, कोई निमोनिया हुआ था कभी? हाँ, उसको टाइफाइड हुआ था सर। कितने साल पहले? अभी 2 साल पहले। वो जो टाइफाइड हुआ था ना, उसकी वजह से उसका लीवर कम काम कर रहा है, उसका मेटाबॉलिज्म बिगड़ गया। BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, चाहे उपचय क्रिया बोलते हैं उसको। आप अपने बच्चे को ठीक करना चाहते हो? जी जी जी। आपने ना अपने बच्चे के ऊपर बड़े जुल्म किए हुए हैं, आपको बुरा भी लगेगा मेरी बात का। आप उसको जबरदस्ती खाना खिलाते थे जब वो नहीं खाता था। तो नहीं सर, उसका जो खाने का ये है वो ज्यादा ही है, यानी ज्यादा खाना खाता था। अब जब से उसका तो मैडम वो क्या कमाता है क्या? वो उसको खाना देता कौन है? आप ऐसी ऐसी चीजें खिलाते हो जो उसको हजम भी नहीं होती। उसकी आंतों में इन्फेक्शन हो गया, जिससे थायराइड हो गया उसको। हम मुंह से खाना खाते हैं, खाना बाहर निकलता है। ये कितना लंबा रास्ता है? हम मुंह से खाना खाते हैं, खाना बाहर निकलता है, कितना लंबा रास्ता है बताओ? बहुत है सर, बहुत। वो डॉक्टर लोगों ने बताया था। फिर कितना लंबा? लगभग 30 फुट लंबा रास्ता है। तो आपके बच्चे के पेट में इन्फेक्शन हो गया है। अगर उसको ठीक करना है तो 3-4 महीने ढंग से इलाज चलेगा, परहेज भी करना पड़ेगा, खाने पीने का ध्यान भी रखना पड़ेगा, और आपको अपने सामने बिठा के खाना खिलाना पड़ेगा। बिल्कुल छोटी छोटी ग्रही, अंगूठे के नाखून जितनी, और उसको 32 बार चबाना होगा। पूरे भारत के हर व्यक्ति को सुन लो ध्यान से कि अगर आप चाहते हो जिंदगी और बीमार ना होना, तो जो खाने की बाइट है वो अंगूठे के नाखून जितनी हो और 32 बार चबानी है, और एक चपाती खाने में आधा घंटा लगना चाहिए अगर आप चाहते हो स्वस्थ रहना। मैं कई बार भारत सरकार को, हमारे हेल्थ मंत्रालय को, मोदी जी को भी लिख चुका हूं कि जो मन की बात करते ना दूरदर्शन पे और जो FM पर, उस पे बोल दो तो भारत का अनाज बच जाएगा। लोग 6-6, 8-8 रोटियां खा के बस टॉयलेट के टैंक भर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है उससे, सारी बीमारियां बन रही हैं आपको। कम खाओ, खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाओ अगर बचना है तो। एक और कॉलर है हमारे साथ। हाँ जी, नमस्कार। हाँ सर, नमस्कार। हाँ जी, सवाल पूछिए। इलाहाबाद से बोल रहा हूँ। बताइए सर, मेरी मम्मी है, उनको सर HIV हो गया है। ठीक है। और सर उनकी लैट्रिन और उल्टी, तो सर ये रोज हफ्ते में 2-3 बार होता रहता है, तो इसकी वजह से उनके अंदर काफी वीकनेस भी आ रही है। उम्र कितनी है उनकी? तो जिसके जी सर, उम्र कितनी है उनकी? सर 45 है। वजन कितना है? सर यही 42। अच्छा, इसके अलावा कोई और तकलीफ उनको रहती है पहले से? नहीं सर, इसके अलावा कोई तकलीफ नहीं थी, बस यही उल्टी और लैट्रिन। बाद में चेकअप करवाने के बाद पता चला कि HIV है। नहीं, HIV है वो कुछ नहीं कहता। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, आपके माध्यम से सारे भारत के लोग सुन लेंगे। ध्यान से सुनना और पूरी बात करना मेरे साथ। आप मुझे बताओ, आपको क्या तकलीफ है, पहले ये बताओ। सर मेरे को तकलीफ नहीं है, मेरी मम्मी को तकलीफ। अरे मैं आपसे एक वैसे सवाल कर रहा हूं, आपको क्या तकलीफ है? सर मुझे तो कुछ तकलीफ नहीं है। कोई एसिड बनता हो, गैस बनती हो, पेट खराब रहता हो, सिरदर्द होता हो?
नो सर, कुछ कोई भी तकलीफ नहीं है। अब आप बताओ, जिंदगी भर आपको तकलीफ ना आए उसके लिए क्या करना चाहिए आपको? सर परिश्रम। तो क्या आपकी मम्मी नहीं करती थी? नहीं सर, करते थे। तो फिर उनको बीमारी क्यों आ गई? यही तो मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं। आपके माध्यम से पूरा देश विदेश सुन लेगा कि बीमारियां क्यों आती हैं। आजकल के खाने में मिलावट है, केमिकल है, बॉडी के अंदर की लड़ने की शक्ति, इम्यूनिटी वीक है। दूसरा, जो नाक से मिलनी चाहिए ऑक्सीजन, उसका स्कूटरों का धुआं, कारों का धुआं, फैक्ट्री का धुआं मिल जाता है। तो हमारे शरीर को शुद्धि की आवश्यकता होती है। चरक संहिता का एक सूत्र है, शुद्धो देहा मनुष्य यस्य सजीवति वर्षतम। शुद्ध देह वाला मनुष्य 100 वर्ष तक स्वस्थ सुखी जीता है। यह चरक संहिता में लिखा हुआ है। अगर हर व्यक्ति 6 महीने में, साल में एक बार अपनी शुद्धि कर लेगा तो बीमार नहीं पड़ेगा। बॉडी के अंदर से वायरस, बैक्टीरिया, गैस, केमिकल, प्रिजर्वेटिव, एसिड हम निकाल देते हैं, जिससे शरीर की लड़ने की शक्ति मजबूत हो जाती है। और एक आपको न्यूज़पेपर दिखा देता हूं कि 15 साल से HIV है, फिर भी लोग स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, क्योंकि वो योग और मेडिटेशन को अपना रहे हैं, आयुर्वेद को अपना रहे हैं। तो ध्यान रखना इस चीज को। आपकी मम्मी को भी हम बचा सकते हैं, लेकिन आपको संस्था में संपर्क करना होगा। एक कॉलर है हमारे साथ। हाँ जी, नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो, नमस्कार। हाँ जी, बताइए। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछने जाती हूँ। उसका हाँ जी, वजन बढ़ पूछिए। गया है। उम्र कितनी है उसकी? 18 है। 18 साल। वजन कितना है? 70 प्लस है। 70 प्लस है। और ब्लड ग्रुप क्या है उसका? ब्लड ग्रुप तो क्लियर पता नहीं है, नहीं जानकारी। उसके आप ब्लड कौन से शहर? AB पॉजिटिव। AB पॉजिटिव। कौन से शहर से बोल रहे हो? उड़ीसा से। उड़ीसा से। ये प्रोग्राम पहली बार देखा है? जी हाँ। अच्छा, मतलब पहले कभी ये प्रोग्राम नहीं देखा आपने? नहीं, कभी नहीं देखा। कितनी देर से देख रहे हो इसको? आज 3 बजे से शुरू किए हैं। अच्छा, अभी तक आपको इस प्रोग्राम में देखकर क्या लगा ऐसा कि जो आपने मुझे कॉल किया कि यहाँ क्या मिलेगा मुझे? सबके इलाज को सुन करके मुझे भी लगा कि कुछ देखा जाए, कुछ पता आपकी किया बिटिया का कोई टेस्ट करवाया आपने, थायराइड वगैरह? पहले तो 3 साल पहले कराया था, उस वक्त नहीं था थायराइड। अभी कुछ नहीं करवाया आपने? नहीं, अभी इधर तो कुछ उसको नहीं कोई करवाया पीरियड्स है। में तकलीफ है? कम आते हो, ज्यादा आते हो? हाँ, मतलब 1.5 महीने पर आती है। हाँ। उसके चेहरे पे हल्के हल्के बाल आ रहे हैं? नहीं। नोटिस करना एक बार, क्योंकि आजकल छोटी छोटी लड़कियों को PCOD हो रहा है, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज बोलते हैं उसको। हार्मोन्स की प्रॉब्लम होती है ये। जिनके पीरियड डिस्टर्ब हो, कम आते हो, ज्यादा आते हो, आगे पीछे होते हो, या माहवारी से पहले सफेद पानी आता है, उनको PCOD जल्दी होती है, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। ये क्यों होती है? आपने बड़ा अच्छा किया फोन करके। आपके माध्यम से भारत की बहुत सारी महिलाओं और लेडीज का भला हो जाएगा। आपको भी बता देता हूं, आपकी बिटिया के लिए, जब भी महिलाओं को, लड़कियों को पीरियड्स चलते हैं 4 दिन या 5 दिन, उन 4 से 5 दिनों में कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना होता, क्योंकि बॉडी से गंदगी, टॉक्सिन्स निकल रहे होते हैं, नेगेटिव वेस्ट निकल रहा होता है। अगर उस टाइम आप कार्बोहाइड्रेट खा लेते हो तो बॉडी उसको हजम करने लग जाती है और बॉडी अपनी क्लीनिंग कम करती है, जिससे आजकल रसौली, फाइब्राइड में 2-3 न्यूज़पेपर दिखा देता हूं। देखो, आपको महिलाओं को दिखा रहा हूं, खास तौर पे बढ़ रहा है फाइब्राइड्स का खतरा। ये आजकल की लड़कियों को फाइब्राइड्स का खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि उनके रसौली आ गई, बच्चेदानी में कैंसर हो गया। ये देखो ना, ध्यान से सुन लो, ये कोक सूनी कर रहा है, सर्विक्स कैंसर, दैनिक जागरण बोल रहा है। आजकल की लड़कियों को बच्चा ना होना, माहवारी में दिक्कत, PCOD, ट्यूबें बंद होना, बच्चेदानी की रसौली या बच्चेदानी बल्कि होना, ये बीमारियां बढ़ रही हैं। और ये देखो, दक्षिण भारत, जहां से आप बोल रहे हो, उड़ीसा से, ये वहां की न्यूज़ है। दैनिक भास्कर में क्या लिखा हुआ, ध्यान से पढ़ो, कि 49% कपल्स इनफर्टाइल, यानी कि दक्षिण भारत में आधी से ज्यादा लड़कियां मां नहीं बन पाएंगी। इसके पीछे कारण है हमारे घरों में माहवारी के दिनों में कार्बोहाइड्रेट का सेवन। तो कृपया मैं सभी माताओं से, बहनों से गुजारिश करूंगा कि पीरियड्स के दिनों में हैवी चीजें, दही, दूध, मलाई, घी, पनीर ये और दालें, ये मत खाया करो। हरी सब्जियां और फ्रूट खाया करो। पहले हमने दुनिया को सिखाया योग, फिर सिखाया नमस्ते। अब वक्त आ गया है आयुर्वेद की शक्ति दिखाने का, पूरी दुनिया का पैसा भारत में लाने का, भारत को विश्व गुरु बनाने का। अगर आप भी हैं किसी गंभीर बीमारी से परेशान तो घबराइए मत, आइए आयुर्वेद की शरण में।
अगेन पेट सीटी कराया तो कहा कि ये मेटास्टैटिक हो रहा है, ये फैल रहा है, मैलिग्नेंट हो रहा है, तो फिर से हमें कीमो करनी पड़ेगी। मैं सीरियसली बहुत वीक थी, बहुत बुरी हालत में थी, काफ़ी वीक हो गई थी और इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स थे कि ये इनको हमेशा एक अटेंडेंट की ज़रूरत पड़ती है। एक्चुअली मेरे ओवरी में ट्यूमर था। ओके। उसका ट्रीटमेंट मेरा 9 मंथ्स चला, फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव। कब की बात है, कब आपको पता लगा? लास्ट ईयर अगस्त में। लास्ट ईयर अगस्त में। एंड उसके बाद इनका 3 साइकिल कीमो सर्जरी एंड 3 साइकिल कीमो, फिर उसके बाद अगेन उन्होंने बोला कि ये रीअकर हो रहा है, तो दे एडेड 3 साइकिल्स ऑफ कीमो और उसके ऊपर एक रेडिएशन भी किया उन्होंने। तो जब ये सब थेरेपीज हुई तो शरीर कैसा था इनका? बहुत बुरी हालत में थी, काफ़ी वीक हो गई थी और इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स थे कि ये इनको हमेशा एक अटेंडेंट की ज़रूरत पड़ती थी साथ में। ओके। और हमें भी हमेशा ये डर रहता था कि अभी कुछ हुआ तो अभी कुछ हुआ। तो कुछ समय पहले हमने हिम्स का जो एक वीडियो यूट्यूब पे देखा था आचार्य जी का, और वहाँ से फिर हमने देखा कि गुड़गांव में भी इसका एक सेंटर है। वहाँ गए हम, वहाँ पे हम डॉक्टर से मिले। उन्होंने कहा कि नहीं, आप यहाँ डेराबस्सी आइए, एक बार इनसे यहाँ पे रिव्यू कराइए। यहाँ पे आए हम तो पहले दिन से ही जब हम एंटर किए तो एक जो जगह का एक ऑरा होता है ना, जो पॉजिटिविटी, वो एकदम सडनली स्ट्राइक की। हमने कहा नहीं, सही जगह पे आ गए। एंड वहाँ से फिर ये चीज़ जो है आगे जब आप बढ़ी। यहाँ पे आए थे तो उस समय स्थिति कैसी थी, शरीर कैसा था आपका? मैं सीरियसली बहुत वीक थी और जैसे कि मुझे कोई अब होप ही नहीं है, पता नहीं है क्या होना है आगे, होपलेस। बट मैंने 6 डेज़ हमने यहाँ पे स्टे किया और वो विदिन 6 डेज़ जो मैंने अपने अंदर चेंज देखा कि मैं जब यहाँ से वापस गई थी, मेरे बच्चे और मेरी मदर इन लॉ मतलब सब कहते कि तू तो ऐसे लग रहा है बिल्कुल ठीक होके आ गई है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगी कि जितना ज़्यादा हो सके नेचुरली अपनी बॉडी को हील करने की कोशिश करनी चाहिए। ट्रीट करो, आयुर्वेद में सब कुछ है। जिसकी वजह से मेरे को ये डायलिसिस की भी प्रॉब्लम होने लग गई थी। घर में 2 हफ्ते में 1-2 बार डायलिसिस होती थी। अभी मैं हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में हूँ। मेरे साथ जो पेशेंट आप देख रहे हैं मनोज कुमार जी हैं। इनको किडनी की दिक्कत है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है। तो यहाँ पे लगभग 6, 7, 8 दिनों से एडमिट है। इनसे हम जानते हैं यहाँ पे इनको कितना इम्प्रूवमेंट मिला है, क्या क्या फ़ायदा मिला है और कैसे हैं अभी आप। तो मनोज कुमार जी बताइए कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। शुगर मेरी पूरी तरह से कंट्रोल है, बिना किसी शुगर की दवाई लिए हुए, पहली बात। दूसरी बात, बीपी कंट्रोल में है, वो भी उसके लिए भी कोई दवाई नहीं ले रहा हूँ। सिर्फ यहाँ पे जो डाइट जो ये फॉलो कराते हैं, सिर्फ वो डाइट फॉलो करता हूँ मैं। और एक डाइट और हाँ किडनी की जो मेरे को प्रॉब्लम थी, सबसे मोटी प्रॉब्लम, अभी मेरी किडनी की प्रॉब्लम शुरू हुई थी 2-3 महीने से, जिसकी वजह से मेरे को ये डायलिसिस की भी प्रॉब्लम होने लग गई थी जी। तो यहाँ आने के बाद मेरे को डायलिसिस नहीं हुआ एक बार भी। लगभग 10 दिन हो गए हैं मेरे को। घर पे कितनी करा रहे थे? घर में 2 हफ्ते में 1-2 बार डायलिसिस होती थी यहाँ। जी जी। और अब यहाँ पे 10 दिन से मैंने एक भी डायलिसिस नहीं कराने की ज़रूरत पड़ी है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले मेरे को चक्कर आते थे, कमजोरी बहुत होती थी शरीर में, वो बिल्कुल भी नहीं है। प्लस अब अच्छा लग रहा है। पहले शरीर में बहुत दर्द रहता था, शुगर नहीं है तो शुगर भी सही है। यहाँ पे कैसा लगा डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ? नहीं, डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, लाइक अ फैमिली। हिम्स हॉस्पिटल की शाखाएं पूरे भारत में फैली हैं। चंडीगढ़ में डेराबस्सी, लखनऊ, गुरुग्राम, दिल्ली, NCR, मेरठ, नवी, मुंबई, श्री अमृतसर, जयपुर, जोधपुर, चंडीगढ़, लुधियाना, संगरूर, गोवा, मुंबई, ठाणे व भागलपुर में भी सुविधा उपलब्ध है। दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप अभी एक कॉलर जुड़े हमारे साथ। हाँ जी, नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो, नमस्कार।
नमस्कार जी डॉक्टर हाँ जी साहब। बताइए। हाँ जी, मुझे प्रॉब्लम है कि मुझे लैट्रिन के बाद लैट्रिन रोज आता है और उसके बाद लैट्रिन की जगह में बारी बंद रहता है। ठीक है, आपकी उम्र कितनी है उम्र मेरी 28 ईयर। और वजन कितना है? वजन कभी चेक किया, अंदाजा बता दो। अंदाजे में हो सकती है 55 या 56। कौन से शहर से बोल रहे हो? अमृतसर से। अमृतसर से। ब्लड ग्रुप क्या आपका? ब्लड ग्रुप मालूम नहीं, काफी टाइम हो गया है चेक किए वो। ठीक है, नहीं ब्लड ग्रुप तो सारी जिंदगी सेम ही रहता है, जब भी एक बार चेक करा लोगे। लेकिन मालूम नहीं है। हाँ मालूम नहीं है, कोई बात नहीं। इसके अलावा और क्या तकलीफ है आपको, ये बताओ। और कुछ नहीं, भूख लगती है, सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन बस जब लैट्रिन जाते हैं लैट्रिन भी ठीक आती है, डेली आती है, लेकिन बाद में बारी बंद रहता है। हाँ उसमें उस जगह पे इन्फेक्शन है और आपको फिशर हो चुका है। फिशर बोलते हैं इस बीमारी को। उसमें गुदा द्वार जो है वो सूजने लगता है, लाल हो जाता है, उसमें सूजन आ जाती है, बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। मुझे ये बताओ, आपकी कोई दवाई चल रही है इस टाइम किसी तरह की? दवाई तो काफी ली थी, लेकिन अब नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल बंद कर दी है। अच्छा, वजन घटाने के लिए क्या कर रहे हो आप? वजन घटाने के लिए तो ऑयली चीजें कम खाई थी, लेकिन सैर में भी जाया करी थी। ये प्रोग्राम आज ही देखा गया? नहीं, काफी टाइम से देख रहे हैं। तो फिर आपने हमारी संस्था में संपर्क क्यों नहीं किया? फोन नहीं लग रहा था ना, आज लगाया तो फोन तो मेरे से थोड़ी लगाना है, वो तो संस्था में फोन कर लेते, एक ही बात है वो तो। अगर सारे लोग ये सोचेंगे मेरे से बात होने के बाद ही बात करेंगे ना, तो इस देश का भला नहीं होगा। क्योंकि आप खुद सोचो कि पूरे इंडिया में, विश्व में ये प्रोग्राम चल रहा है, दुबई से, ऑस्ट्रेलिया से, पता नहीं कहाँ से फ़ोन आते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, जब ये प्रोग्राम लाइव चलता है तो खूब सारे फ़ोन आते हैं, लेकिन इस स्टूडियो में कुछ फ़ोन लक्की लोगों का लग पाता है, तो बाकी सारे फ़ोन हमारी संस्था में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। वहाँ जितने भी लोग फ़ोन उठाते हैं वो सब विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर्स हैं। वो आपसे आपकी उम्र, वजन, ब्लड ग्रुप, लाइफस्टाइल, मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, डाइट शेड्यूल, आपकी पुरानी एक एक डिटेल लेते हैं। उसके बाद या तो कोई ना कोई उपाय बताते हैं, परहेज बताते हैं, या कोई ना कोई दवाई बताते हैं। तभी तो भारत का भला होगा ना। अगर सब ये सोचेंगे मनीष जी से बात होगी तभी होगा, तो इस देश का कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैं अकेला क्या क्या करूंगा। मैं इतना सुबह उठता हूं 4:30 बजे और शाम को 6 बजे तक मैं सारे इन चैनल्स पे रहता हूं, क्योंकि मेरा जो मकसद है जीने का वो एक है कि जब तक जीऊं भारत के लोगों के काम आऊं। आप अपना वजन घटा लो, बड़ी आसानी से ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारी संस्था के केंद्र भी हैं, हमारे विशेषज्ञों के नंबर भी नीचे चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वजन घटते ही आपकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी और आपका रेक्टम का जो इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप संस्था में संपर्क कर लो। मैं दर्शकों आपको एक न्यूज़पेपर दिखाना चाहूंगा, ध्यान से देखो। बाजार में इस टाइम वजन घटाने का धंधा चल रहा है, बहुत सारी कंपनियों की दवाइयां आ रही है वजन घटाने के नाम पे, और ये ऊपर ध्यान से एक बारीक सी लाइन लिखी हुई है कि वजन घटाने की दवाइयों के बाद लोगों को बीपी और शुगर हो रहा है। ये ध्यान से पढ़ो, ऊपर लाइन लिखी है बारीक सी, ये दैनिक भास्कर में लिखा हुआ है। तो वजन घटाने के लिए मार्केट में मेडिकल स्टोर से कोई दवाई मत लो। तो आप लोग बचिए मार्केट में मिलावट के जाल से, और ऐसे ही केमिकल वाली एलोपैथी की दवाइयां मत खाओ, क्योंकि बीमारी की जड़ ठीक करना जरूरी है। बीमारी को दबाने की दवाई नहीं खानी, भगाने की दवाई खानी है, तभी भारत बचेगा। एक और कॉलर है हमारे साथ। हाँ जी नमस्कार। हाँ जी सवाल पूछिए। हाँ जी नमस्कार सर। हाँ जी बताइए। ये मेरे पिताजी तो सर ये थोड़ा चलते हैं तो सांस फूल जाता है और सीना में दर्द होता है, क्या बात है सर? उम्र कितने है पिताजी का? ये लगभग 74 साल। और वजन कितना है? वही लगभग 56-57 किलो है। उनकी कोई दवाई चल रही है किसी तरह की? नहीं सर, अभी तो नहीं चल रहा है सर। कौन से शहर से बोल रहे हो? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से। तो आपके पिताजी अभी कोई दवाई नहीं खा रहे? नहीं सर। तो ना ये जो तकलीफ आपने बताई है ना, इसके लिए कुछ डिटेल चाहिए होंगी हमें आपके पिताजी की, तो मैं इस मंच पे ले नहीं पाऊंगा। जो नीचे एक नंबर चल रहा है ना, उस नंबर पे फोन करके जो भी विशेषज्ञ उठाएगा उसको पूरी डिटेल बताना। वो आपको कोई ना कोई घरेलू नुस्खा, कोई ना कोई उपाय, कोई ना कोई दवाई बता देंगे और आपके पिताजी की सांस नहीं फूलेंगी। लेकिन शर्त सुन लो, जो भी दर्शक हमारी संस्था में संपर्क करता है, हम 5 तरीके से इलाज करते हैं। नंबर 1 कि बीमारी क्या है, क्यों है, उसकी दवाई, बीमारी की जड़ की दवाई, साथ में एक्सरसाइज सिखाते हैं, खाने पीने का परहेज सिस्टम सिखाते हैं और लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं। जब ये पांचों चीजें मिलती हैं तो मुट्ठी बनती है, और मुट्ठी जो मुक्का बनता है ना, तो ज्यादा असर करता है। कहने का मतलब यह है कि बीमारी की जड़ पर काम करोगे, बीमारी के होने की वजह ठीक तभी होगी। ऐसे खाली दवाइयां खाने से बीमारी दबती है। भारत में बीपी हो गया तो बोलेंगे जिंदगी और बीपी की गोली खाओ,
शुगर हो गया जिंदगी भर शुगर की गोली खाओ, थायराइड हो गया जिंदगी भर थायराइड की गोली खाओ। क्यों खाओ भाई? बीमारी की वजह की दवाई दो ना, कि जड़ क्या है। ये देखो, जितने भी गठिया के, जोड़ों के दर्द के मरीज हैं, सर्दियों में उनको ज्यादा तकलीफ होती है, तो कोशिश किया कीजिए सर्दी के अंदर वायु रोग वाली चीजें, बासी चीजें, जिन भी रोग चीज बीमारी, जिस भी चीज में हवा आती है या गैस बनती है, वो नहीं खाएं, वरना जोड़ों का दर्द बढ़ जाएगा। और दूसरी बात, ये एक न्यूज़पेपर दिखा रहा हूं कि जितने भी लोगों को ये आज की डेट में हार्ट अटैक पड़ रहे हैं, किसी को स्टंट डला हुआ है, किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, ध्यान से सुन लो, बीपी हो, शुगर हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, स्टंट डल रहा हो, तो स्टंट बीमारी का इलाज नहीं है। बीमारी की जड़ का इलाज करने के लिए आपको कोलेस्ट्रॉल बनना बंद करना होगा। आप कोलेस्ट्रॉल को घटाने की दवाई मत खाओ, ESR को घटाने की दवाई मत खाओ, यूरिक एसिड को घटाने की दवाई मत खाओ। यूरिक एसिड बने ही ना, ESR बने ही ना, कोलेस्ट्रॉल बने ही ना, उसकी दवाई खाओ। मैं आपको दिखा भी देता हूं, देखो यहां पे न्यूज़पेपर से, गुड कोलेस्ट्रॉल से बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम हंसेंगे, खुश रहेंगे, हरी सब्जियां खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, तो हमारी बॉडी में लीवर ठीक हो जाएगा, तो कोलेस्ट्रॉल बनेगा ही नहीं। जब कोलेस्ट्रॉल बनेगा ही नहीं तो हार्ट की में ब्लॉकेज नहीं आएगी, ब्लॉकेज नहीं आएगी तो आपको हार्ट अटैक नहीं पड़ेगा और आपको बीपी की गोली नहीं खानी पड़ेगी। तो बीमारी की जड़ ठीक करनी है अपने को। हाँ जी, एक और कॉलर है हमारे साथ। हाँ नमस्ते डॉक्टर साहब। हाँ जी, सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरा नाम खुशालप्पा है। हाँ बताइए। मैं कर्नाटक से बोल रहा हूँ। ठीक है। मेरा वजन 70 किलो, मेरा उम्र 67 है और वो पॉजिटिव मेरा ब्लड ग्रुप है। ठीक है। मेरे को जुकाम रहता है, रात का टाइम सोते टाइम नाक बंद हो जाता है और पेट फूल जाता है और श्वास लेना मुश्किल होता है। कोई बात नहीं, और तकलीफ बताओ इसके अलावा कोई? और कोई नहीं है सर। कोई दवाई खा रहे हो आप? किसी लंबे टाइम से कोई दवाई खा रहे हो? मैं कोई आयुर्वेदिक दवा ले रहा हूँ। अच्छा। अरे बीपी या शुगर तो नहीं है? नहीं है, शुगर भी नहीं है। बीपी भी नहीं है? नहीं है। आपका पेट अच्छे से साफ होता है? वही थोड़ा प्रॉब्लम है सर। हाँ, तो बीमारी की जड़ क्या हुई फिर? कि आपका लीवर कमजोर है, आपकी आंत में इन्फेक्शन है और मलाशय जो है ना, मलाशय, वहां बैक्टीरिया पैदा हो गए आपके, जो हमारा मलाशय रेक्टम बोलते हैं, जहां से मल निष्कासित होता है। अच्छा। वहां पर आपके इन्फेक्शन हो गया, जो बलगम है ना, कफ, जो फेफड़ों में कफ बनता है, वो वहां पहुंच गया। आपको टॉयलेट भी कई बार चिकना आता होगा, नोटिस करना आप। नहीं टॉयलेट, मैं उसके लिए एक आयुर्वेदिक की दवा ले रहा हूँ, पतंजलि का। सर वो दवाई खा रहे हो ना, अपने आप तो नहीं आती ना वो? अपने आप जाता नहीं, मुश्किल से अच्छा, जाता है। एक आपने बड़ा अच्छा किया फोन करके। आप एक बात बताओ, दुनिया में जितने भी जानवर हैं, गाय खड़ी होती है फटाफट गोबर कर देती है, भैंस खड़ी होती है कर देती है, हम खड़े होते हैं ऊपर चिड़िया आती है बीट करे चली जाती है। उनको कब्जी क्यों नहीं होती? हमें क्यों होती है? क्योंकि हम वो खाते हैं जो हमारे लिए नहीं बना हुआ, और जानवर वो खाते हैं जो उनके लिए बना हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी आसानी से आप 2 से 3 महीने में ठीक हो जाओगे। तो हमारी संस्था का नीचे स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, तो हमारी संस्था का एक उत्पाद है, चमत्कार है, एक आविष्कार है, एक रिसर्च प्रोडक्ट है किट के नाम से, वो आप मंगवा लीजिए और उसको पूरी ईमानदारी से यूज करना, विश्वास के साथ, बड़ी आसानी से बिल्कुल ठीक हो जाओगे। दर्शकों, एक ध्यान से न्यूज़पेपर देख लीजिए कि सादा और साधारण भोजन आपकी आयु बढ़ाता है, यानी कि हल्का खाना, नॉर्मल खाना आयु बढ़ाएगा, बीमारियों को ठीक करेगा। लेकिन आपको क्या खाना है? गंद। तो भैया खाओ, अगर बचना है तो हमसे संपर्क कर लो। एक ब्रेक का इशारा मिल रहा है, ब्रेक के बाद से फिर मिलते हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर विनय है। मैं हिम्स हॉस्पिटल डेराबस्सी चंडीगढ़ से बात कर रहा हूँ। हमारे साथ एक पेशेंट है प्रभजीत जी, ये ओंटारियो से बिलोंग करते हैं, बेसिकली पटियाला के रहने वाले हैं। तो माता जी हमारे पास शिकायत लेकर आए थे हाइपर एसिडिटी की, शुगर की दिक्कत, इनके शरीर में दर्द रहती थी, सांस लेने में इनको दिक्कत होती थी, अस्थमा की बीमारी इनको थी,
और अब माता जी से जानते हैं कि माता जी आपने यहाँ पे क्या अनुभव किया और अब आपको कैसा फील हो रहा है। मैं इत्थे आके बहुत अच्छा अनुभव किया। मतलब हर एक मेरी मैं ਜਿਹੜੀ 2 पैर नहीं सी तुर सकदी वो मैं पौड़ी भी चढ़ जानी है, मैं तुर भी लेनी है, सवेरे सैर भी कर लेनी है घाह ते मतलब मैनू दर्दां भी बहुत घट ने। ठीक है। खांसी भी मेरी बिल्कुल ठीक है। ठीक है। माता जी जो इस अवस्था में या जो इस उम्र के दराज के जो लोग हैं उनको भी काफी सारी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं इस उम्र में, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि आपको कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए या यहाँ पर आना चाहिए, क्या करवाना चाहिए? मैं तो उन्होंने डॉक्टर साहब यही कहूँगी कि तुसी सारियां अंग्रेजी दवाइयां छड्ड के तुसी इत्थे एक बारी आके देखो जी, ठीक है ना। फिर इत्थों दा स्टाफ, इत्थों दे डॉक्टर, इत्थों दे जो भी मतलब हैगे आ बहुत ही लाइक बहुत ही अच्छे ने। ठीक है, थैंक यू। मैं अपनी वाइफ को लेके थी, वो CKD की पेशेंट थी। मैंने इंटरनेट पे इनकी वीडियो देखी हिम्स के बारे में, तो मैंने हिम्स वीडियो देख के इनको हॉट वाटर इमल्शन दिया। हॉट वाटर इमल्शन से इनके पूरे बॉडी से स्वेलिंग ख़त्म होगी। मैं डॉक्टर नितेश्वरी के ट्रीटमेंट से रियली इम्प्रेस्ड था। फिर मैंने भी डिसाइड किया, मैं भी इनसे डे केयर, मैंने इनसे BP के बारे में बात की और अपने नी पेन के और आंखों बारे इन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि आप अपना BP की कैप्सूल छोड़ दो। फिर मैंने BP का कैप्सूल छोड़ के इन्होंने मेरे को BP की और मेडिसिन दी, वो मेरा ब्लड प्रेशर पूरी कंट्रोल कर रही है एट द मोमेंट। और जो जॉइंट के लिए मैंने वो ली थी जानू बस्ती और दूसरी उससे आंखों के लिए एक्स्ट्रा दर्द, उससे भी मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। मैं दीज आर रियली गुड। मैं सभी देशवासियों को और ऑल ओवर द वर्ल्ड कहना चाहता हूँ, आपको कोई भी किडनी की प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, आप आके जरूर मिलें इनसे। मैं क्रेटेनाइन का पेशेंट हूँ, हाई BP रहता है और मैं आज से 5 दिन पहले यहाँ पे एडमिट हुआ था। जिस दिन मैं यहाँ पे एडमिट हुआ था मेरा क्रेटेनाइन लेवल 8.6 था और 2 दिन की थेरेपी के बाद मैंने फिर से चेक करवाया तो ये 7.6 रह गया। जब मैं बड़े डॉक्टरों के पास गया था तो उन्होंने मेरे को बोला था कि अपने आप को PGI में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए रजिस्टर्ड करवा दो कि आपकी क्रेटेनाइन लेवल जो है बहुत हाई हो चुके हैं, किडनी ट्रांसप्लांट होगी। हमारे एक साथी हैं, मैंने उनसे कंसल्ट किया, उन्होंने मेरे को हिम्स के बारे में बताया, देन आई केम हियर। आशा नहीं थी कि इंसुलिन छूट जाएगी, इसका तो बिल्कुल नहीं था। ठीक है। लेकिन इंसुलिन छूटने के बाद एक और कॉन्फिडेंस लेवल हो गया कि नहीं। शुगर में तो मेरे को 100% है। ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर नितिका, हिम्स हॉस्पिटल से। हमारे साथ पेशेंट है जिनका नाम है पंकज कुमार और इनकी एज है 48। ये यूपी से आए हैं और ये जब हमारे पास आए थे तो जब हमने इनका केस लिया था तो हमने देखा कि इनको डायबिटिक मेलाइटिस है, जो उनको शुगर की दिक्कत है वो 17 साल से है और ये इंसुलिन 6 साल से ले रहे थे लगातार, और साथ में इनको किडनी की दिक्कत है 2 सालों से और साथ में हाइपरटेंशन है 12 साल से। शरीर में आपके सर जकड़न थी, राइट? हाँ, जकड़न थी और स्वेलिंग भी थी आपको, तो उन चीज़ों में कितना आराम आया सर? आप एक एक करके प्लीज़ हमें बताइए। मेरे अबाउट 50%। तो शुगर में तो मेरे को 100% है। ठीक है। शुगर मेरे को बिल्कुल रिमूव हो गया डाइट कंट्रोल से। ठीक है। अब मैं कोई इंसुलिन भी यूज़ नहीं करता, 4 टाइम लेता था, अभी एक बार भी इंसुलिन। पहले ये 4 टाइम इंसुलिन ले रहे थे और अब ये एक बारी भी इंसुलिन नहीं ले रहे हैं। ये जब से आए हैं पहले दिन ही इनकी इंसुलिन हमने बंद करवा दी थी। आगे बताइए सर, आगे आपको। BP में भी मेरे को कंट्रोल है। ठीक है सर। प्रीवियसली मेरा 200 के अराउंड रहता था, अभी 170 160 तक आ गया। वो भी काफ़ी कंट्रोल है विदाउट मेडिसिन। ठीक है। अभी जो आपको फेस पे पफिनेस थी, हाथों में सूजन थी, पैरों में सूजन मेरे को आराम है, उसमें काफ़ी आराम है। किडनी रोग, लीवर रोग, कैंसर रोग, हार्ट संबंधी समस्या, शुगर, BP, जोड़ों का दर्द, आंखों की समस्याएं या इन जैसी किसी भी अन्य समस्या, अन्य बीमारी से परेशान हैं तो हिम्स हॉस्पिटल की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। हिम्स हॉस्पिटल की शाखाएं पूरे भारत में फैली हैं। चंडीगढ़ में डेरा बस्सी, लखनऊ, गुरुग्राम, दिल्ली, NCR, मेरठ, नवी, मुंबई, श्री अमृतसर, जयपुर, जोधपुर, चंडीगढ़, लुधियाना, संगरूर, गोवा, मुंबई, ठाणे व भागलपुर में भी सुविधा उपलब्ध है। दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप अभी एक कॉलर जुड़े हमारे साथ। हाँ जी, नमस्कार, सवाल पूछिए।
जी सर, मैं अपनी शारीरिक कमजोरी के बारे में बात करना चाहता हाँ हाँ बताइए, पूछिए। हूँ। जी सर, मुझे सब चीजों में दिक्कत है शारीरिक कमजोरी के बारे में, मतलब सर वीड पतला है सब कुछ। आपकी उम्र कितनी है और वजन कितना है? जी सर, मेरी 24 है जी। और वजन है 48। कौन से शहर से बोल रहे हो? जी हम मध्य प्रदेश रतलाम जिले से। ये पहली बार देखा है प्रोग्राम? जी सर, मैंने पहली बार देखा। तो हमारी संस्था का ना नीचे नंबर चल रहा है, वो ना आपसे कुछ चीज़ें पूछेंगे, आपका पाचन तंत्र के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में, डाइट हिस्ट्री के बारे में, मेडिकल हिस्ट्री के बारे में, और आपने आज तक इसके लिए कोई दवाइयाँ, कोई पाउडर तो नहीं खाए। दर्शकों, बाजार में कई वजन बढ़ाने की दवाइयाँ मिलती हैं, वजन घटाने की दवाइयाँ मिलती हैं, किडनी की पथरी को भेजने की दवाई मिलती है। मेडिकल स्टोर पे जाके अपने आप डॉक्टर मत बनो, ढंग के डॉक्टर से मिलो, आयुर्वेद को अपनाओ। हमारे आयुर्वेद में जीभ देख के, नब्ज देख के बीमारी की जड़ का इलाज हो जाता है, चेहरे का रंग देख के इलाज हो जाता है। आप लोग टेस्टों के पीछे पागल हुए हो, बीमारी को दबाने की दवाइयां खाते जा रहे हो। ऐसे भारत का भला नहीं होगा। आपको एक एक चीज सुधारनी है, खाना पकाने का ढंग, खाना खाने का ढंग, खाना और खाने के साथ पानी पीने के बारे में नॉलेज। आप ध्यान से सुन लो, कभी भी खाने के साथ पानी नहीं पीना, आधा घंटा पहले या 1 घंटा बाद। और जो खाना है छोटी छोटी ग्रही खानी है, 32 बार चबाकर, अच्छी तरह खाने को पीस कर खाना है, मतलब मुंह के अंदर खाने में लार मिक्स करके उस खाने को खाना है। जब भी मूड खराब हो, गुस्सा हो, लड़ाई हो, उस दिन खाना नहीं खाना। तो उसकी वजह से भारत में बीमारियां बढ़ रही हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ। हाँ जी, नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी सर। हाँ बताइए। हाँ सर, मेरे को स्टोन, किडनी स्टोन है। किडनी में स्टोन है। उम्र कितनी है आपकी? 59। वजन कितना है? वजन सर 71। पहली बार बना है कि पहले बनता रहता है? पहले बनता रहता है सर, ये 4-5 बार हो गया मेरे को। मतलब ऑपरेशन करवाया कि पुड़ियां खाई हैं, दवाइयां खाई हैं? नहीं, बस वो आयुर्वेदिक एक है वैद्यराज जी, उनसे दवाई लिया था तो वो स्टोन निकल गया था बाहर उसमें। लेकिन फिर बन गया? फिर बन गया। हाँ, तो क्यों बन रहा है वो? मतलब क्यों बन रहा है? क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, आपकी किडनी के नेफ्रॉन्स वीक हैं, वो उस कचरे को छान नहीं पा रहे। हम लोग आटा छानने की छन्नी होती है ना, तो बारीक बारीक आटा निकल जाता है, मोटा मोटा आटा ऊपर रह जाता है। तो अगर छन्नी के छेद बंद हो जाएंगे तो कैसे छानेगी वो? तो आपके किडनी के नेफ्रॉन्स के कुछ ब्लॉक हो गए हैं, छेद, जिससे कचरा बाहर नहीं जा पा रहा, यूरिन के थ्रू, टॉयलेट के थ्रू। अच्छा अच्छा। तो किडनी की सर्विस करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमारे देश के अंदर आपके घर में गाड़ी है, गाड़ी, स्कूटर या बाइक कुछ है? हाँ हाँ। तो उसकी सर्विस कराते हो? हाँ। क्यों कराते हो? खराब ना हो जाए इसलिए? खराब ना हो जाए, सही चले। इसीलिए ऐसे ही शरीर की सर्विस करनी होती है। अच्छा। अगर कोई भी व्यक्ति साल में 6 महीने में शरीर की सर्विस कर लेगा तो उसके शरीर के अंदर के अंगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, कार्य क्षमता बढ़ जाएगी, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। लेकिन हमारे देश में सर्विस का तरीका नहीं है कोई। तो मैं आपको चरक संहिता का एक सूत्र बताता हूं, ध्यान से सुनो। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला। सर्व रोगों का मुख्य कारण है हमारे अंदर पड़े हुए कुपित मल। इसका मतलब है हमारे अंदर गंदगी जो टॉयलेट के रूप में निकल रही है, कम निकल रही है। पसीने के थ्रू ग्रंथियों से पूरा पसीना नहीं निकल रहा। कई लोग नाक से अपनी बलगम नहीं निकाल रहे या कफ नहीं निकाल रहे। कई लोग वेगों को रोकते हैं, टॉयलेट को कई देर तक रोक लेते हैं, यूरिन को रोक लेते हैं क्योंकि मीटिंग चल रही है जी, ऑफिस में बैठे हुए जी। कोई भी वेग रोकना नहीं चाहिए। जैसे उल्टी आ रही है, कई बार हम रोक लेते हैं कि कारपेट खराब हो जाएगा, पलंग खराब हो जाएगा, बाथरूम तक जाते हैं फिर उल्टी करते हैं। कई बार वो उल्टी उल्टा फूड पाइप में घुस जाती है, तो उसकी वजह से हमारी फूड पाइप इन्फेक्टेड हो जाती है। लोगों को अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, फेफड़े तक फेल हो जाते हैं, लीवर तक फेल हो जाता है। तो किसी भी वेग को रोकना नहीं चाहिए। और हमारी संस्था का मकसद पता क्या है, क्यों ये प्रोग्राम शुरू किया? चरक संहिता का एक सूत्र है, सुख संज्ञाम आरोग्य विकारो दुखमेव चा, कि सबसे बड़ा सुख है निरोगी काया और सबसे बड़ा दुख है रोगी काया। इसीलिए हमारी संस्था को आगे आकर ये जीना सीखो प्रोग्राम चलाना पड़ा कि पूरे भारत को बचाना है अपने को। आप बड़ी आसानी से ठीक हो सकते हैं, आपको संस्था में संपर्क करना पड़ेगा। अब देखो ना, अब ये हांगकांग की एक न्यूज है कि स्वस्थ रहने के लिए सूर्य से आंखें मिलाती हैं। अब जब ये सूर्य से आंखें मिलाएंगी तो इनको विटामिन डी की कमी आएगी नहीं, इनको ये बीमारियां नहीं आएंगी, जिससे ये लोग स्वस्थ रहेंगे और सुखी रहेंगे। तो आप लोगों को अगर बचना है, संभलना है, तो खाने पीने का ध्यान रखो, अपने आप को बचाओ। इस प्रोग्राम के अंत में मैं आपको कुछ बातें भी बताऊंगा जिससे आप और आपका परिवार बच सकता है दवाइयों से, डॉक्टरों के चंगुल से
और स्वस्थ रह सकता है। मैं आपको चरक संहिता का एक सूत्र बताता हूं, धर्मार्थ काम मोक्षणम आरोग्य मलमूत्रमम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए जीवन का आरोग्य में हेल्दी होना आवश्यक है, लेकिन हर कोई बीमार है। इसीलिए हमारी संस्था को सामने आना पड़ा कि हम लोगों को जीना सिखाएं, लोगों को हेल्दी बनाएं, कम से कम इनको मोक्ष तो मिले, वरना यहीं भटकते रहेंगे। और आज की डेट में व्यक्ति अपने दुखों से इतना दुखी नहीं है, दूसरों के सुखों से ज्यादा दुखी है। और सबसे बड़ी बीमारी है डिप्रेशन। शुगर का कारण भी डिप्रेशन है, टेंशन है, बीपी का कारण भी। तो हमने दिमाग के लेवल तक काम किया। हम लोगों की किट के अंदर एक सीडी आती है दिव्य साधना नाम से, वो रोज 30 मिनट करोगे तो आपको बहुत सारी बीमारियां नहीं आएंगी। उसके अंदर पूरी नॉलेज आती है, डाइट चार्ट आता है, प्रॉपर एक सिस्टम है, एक टेक्निक है, पूरा एक जीना सीखो एक सिस्टम है। उसको अपनाने से बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। एक मैं आपको सबसे बताता हूं कि जितने भी लोगों को बीपी है, ध्यान से सुन लो, जितने भी लोगों को बीपी है तो उनको दिल की बीमारी, हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा है। तो अगर आपको बीपी है, शुगर है या थायराइड की गोली खाते हो, तो आप किसी भी तरह की दवाई खाते हो तो हमारी संस्था में संपर्क करो। वो आपको पूरी जानकारी देंगे कि बीमारी क्या है, क्यों है, कब से है, तभी तो बीमारी की जड़ पर काम होगा ना, वरना तो आप ठीक हो ही नहीं पाओगे। एक और कॉलर है हमारे साथ। हाँ जी, नमस्कार। हेलो। हाँ जी, सवाल पूछिए। मेरे ना लीवर में बहुत तकलीफ होती है, ESR बढ़ा हुआ है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 50 साल। वजन कितना है? वजन कभी चेक नहीं किया। ब्लड ग्रुप क्या है? ब्लड ग्रुप है A पॉजिटिव। मोटे हो पतले हो? नहीं, ठीक हूँ ना, मोटी हूँ ना पतली हूँ। ये प्रोग्राम आज ही देखा है? हाँ हाँ, अभी लगाया, 15 मिनट हुए हैं। ठीक है, 15 मिनट से कुछ समझ आया क्या करना है? हाँ, देखा है। खाने को चबा चबा के खाना है, हाँ, खाने के साथ पानी नहीं पीना, रात को ब्रश करके सोना है, सोते टाइम सिर्फ पूर्व या दक्षिण में करके सोना है, जब जो खाओ तनाव हो तो खाना नहीं खाना। मिक्सी है आपके घर में? मिक्सी? हाँ, मिक्सी है घर में, सामान पीसने वाली। हाँ। जब हम सामान पीसते हैं और गर्म हो जाए तो बंद कर देते हैं ना? हाँ जी। क्यों बंद कर देते हैं? खराब ना हो जाए। ऐसे ही जब कभी टेंशन में होते हो ना, उस दिन खाना मत खाया करो, लीवर खराब हो जाता है। ठीक है। ये ध्यान से सुनो, अब आप भी सुन लो, सारे सुन लो। फैटी लीवर आजकल एक बहुत बड़ी बीमारी है और लोग सोचते हैं फैटी लीवर तो सबका होता है, लेकिन जिनका भी लीवर फैटी है उनका लीवर फेल होने का खतरा 90% ज्यादा होता है। लीवर फाइब्रोसिस, लीवर सिरोसिस बढ़ जाता है। और जब भी कोई व्यक्ति लीवर टेस्ट कराता है तो उसका LFT नॉर्मल आता है, वो सोचता है मेरा लीवर ठीक है, लेकिन ये PGI और एम्स की रिपोर्ट कह रही है कि LFT से भी लीवर डैमेज का पता ही नहीं चलता। तो अगर आपको एसिड बन रहा है, गैस बन रही है, तेजाब है, पेट खराब है या आपको सिरदर्द होता है, तो आप बिना देर करे किट को मंगवा लो अगर बचना है तो, वरना लीवर खराब होने के बाद पता चलेगा तो देर हो चुकी होगी। तो दर्शकों, एक प्रण ले लो कि हम भारतीय हैं, भारत की बनी चीजों को इस्तेमाल करेंगे और भारत के आयुर्वेद और मेडिटेशन को अपनाकर हमें स्वस्थ भी होना है, ठीक भी होना है और अपने परिवार को और पूरे समाज को ठीक करना है। उसके लिए हम सबको जीना सीखना होगा, किट को अपनाना होगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर इसी चैनल पर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। शुगर और बीपी का प्रॉब्लम था, लेकिन आने के बाद दूसरे दिन मेरी सब टैबलेट बंद कर दी। मुझे गैस्ट्रिक के प्रॉब्लम है, जिसके कारण खाना पीना और मेरा वेट कम हो गया था। यहाँ 3 दिन से मैंने कोई दवा नहीं ली है, शुगर मेरी नॉर्मल है। मेरा नाम दीपक देसाई है, मैं वापी गुजरात से आया हूँ। मेरे को आने से पहले शुगर और बीपी का प्रॉब्लम था, लेकिन आने के बाद दूसरे दिन मेरी सब टैबलेट बंद कर दी और रेगुलर चेकअप हो रहा है सुबह और शाम को, ब्लड टेस्ट और प्रेशर, और 2 बार CBC हो गया और अभी तक तो शुगर एकदम नॉर्मली है, तो मेरे को तो बहुत फ़ायदा। मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है, मैं दिल्ली से आया हूँ। मुझे गैस्ट्रिक के प्रॉब्लम है, जिसके कारण खाना पीना और मेरा वेट कम हो गया था 20 किलो के आसपास। इसलिए मैंने Cure@72 में पार्टिसिपेट करने के लिए आया हूँ
और मुझे 3 दिन हो गए हैं। स्पेशली यहाँ के स्टाफ जो हैं बहुत अच्छे हैं और वेलकमिंग नेचर के हैं और पूरी तरह से हेल्प करते हैं, तो हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज हमारे साथ में मौजूद हैं सुधीर कुमार जी, जिनको ग्रेड 1 लीवर की समस्या थी, जिसके चलते इनको खाने पीने के अंदर बहुत दिक्कत हो रही थी, कुछ भी खाया पिया नहीं जा रहा था, भारीपन रहता था, एसिडिटी, गैस, तेजाब, कब्ज की दिक्कत रह रही थी, पाइल्स की प्रॉब्लम थी, लीवर की बहुत सी दवाइयां खाई, बहुत से एंटासिड पी लिए, बहुत सा ट्रीटमेंट करवा लिया, लेकिन फिर भी फैटी लीवर के ऊपर कोई भी लाभ नहीं मिला। इनको हिम्स के बारे में पता चला और हिम्स हॉस्पिटल में आकर के पिछले 4 दिन में ही आपको क्या लाभ मिल रहा है, बताइए। 4 दिन के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला। पहले तो भूख नहीं लगता था, अब यहाँ के इलाज से हमें भूख लग रहा है, नींद भी नहीं लगती थी, नींद भी आ रही है। पाइल्स में जो दिक्कत था उसमें काफ़ी कमी महसूस हो रहा है। पाइल्स की थेरेपी दिए हैं तो काफ़ी ज़्यादा आराम मिला है। खाने पीने में समय पर खाना, फल फूल जो है ये, और यहाँ के भोजन भी जो है ना काफ़ी अच्छा है हेल्थ के लिए। और कहते हैं कि इस पानी के टब के अंदर बिठा करके और आपकी बीमारी को दूर कर दिया गया है। इस पानी के टब में ऐसा क्या जादू है? पानी के टब में तो ये जादू है, पहला जादू तो हम ये देखें कि मेरा वेट 80 kg था और 4 दिन के अंदर में हमारा वेट हो गया 77 kg। आज सुधीर जी पिछले काफ़ी समय से इस बीमारी से परेशान थे। बहुत से हॉस्पिटलों में, बहुत से डॉक्टरों के पास में इन्होंने इलाज करवाया, लेकिन कोई इलाज नहीं मिला, कोई लाभ नहीं मिला। वहीं हिम्स हॉस्पिटल डेराबस्सी में आकर पिछले 4 दिन में ही आपको काफ़ी आराम महसूस हो रहा है। खाने पीने में आपको ठीक महसूस हो रहा है। पहले भूख नहीं लगती थी, उसमें भी आराम लग रहा है। हाँ, अब आराम लग रहा है। यहाँ के माहौल कैसा है? यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा है, पूरी टीम अच्छी है। यहाँ के जितने भी डॉक्टर सब हैं और जितने भी यहाँ कर्मचारी हैं काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं, लोगों को काफी मदद। हिम्स हॉस्पिटल की शाखाएं पूरे भारत में फैली हैं। चंडीगढ़ में डेराबस्सी, लखनऊ, गुरुग्राम, दिल्ली, NCR, मेरठ, नवी, मुंबई, श्री अमृतसर, जयपुर, जोधपुर, चंडीगढ़, लुधियाना, संगरूर, गोवा, मुंबई, ठाणे व भागलपुर में भी सुविधा उपलब्ध है।